आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड थेरेपी। पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड थेरेपी डिपेंड करता है क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द पेशेंट स्टेटस पे। गोल ऑफ द फ्लूइड थेरेपी, हमारा गोल क्या होता है? हमारा गोल होता है टू मेंटेन ब्लड प्रेशर ऑफ 100 बाय 70 मिलीमीटर ऑफ Hg, पल्स रेट ऑफ लेस देन 120 पर मिनट, यूरिन आउटपुट 30 to 50 ml पर आवर, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, वार्म स्किन होनी चाहिए, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड नॉर्मल सेंसोरियम। तो ये सारे पॉइंट्स जब हम अचीव कर लेंगे तो हमारा फ्लूइड थेरेपी का गोल पूरा होगा। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठते हैं कि when to give IV fluid, how long to give and which fluid to give। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं किस टाइप की हमने सर्जरी की है, मेजर सर्जरी है या माइनर सर्जरी है, नेचर क्या है सर्जरी एंड नेचर ऑफ द सर्जरी, कहाँ की सर्जरी है, लिम्ब की सर्जरीज है, पेरिफेरल सर्जरीज है, एब्डोमिनल सर्जरीज है, न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज है। तो टाइप ऑफ द सर्जरी क्या है, माइनर है, मेजर है एंड नेचर ऑफ द सर्जरी क्या है। तो माइनर सर्जरीज में क्या हमारा आता है, शॉर्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स जिसमें कि नो हैंडलिंग ऑफ द बाउल और बिसरा, लिटिल मॉर्बिडिटी एंड इसमें माइनर सर्जरीज में क्या रिक्वायर्ड होगा, ओनली मेंटेनेंस आईवी फ्लूइड टू करेक्ट द डेफिसिट ड्यू टू एनपीओ स्टेट। सर्जरी से पहले जो पेशेंट एनपीओ स्टेट में रहता है तो जो मेंटेनेंस फ्लूइड डेफिसिट है वो हमको देना होता है, और जब भी 5-6 घंटे बीत जाते हैं उसके बाद हम इसको ओरली स्टार्ट कर सकते हैं। आईवी फ्लूइड की कोई जरूरत नहीं रहती है। एग्जाम्पल्स क्या है, लाइक हर्निया सर्जरीज, माइनर ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स एंड माइनर प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स। मेजर सर्जरीज, मेजर सर्जरीज में आते हैं इंटेस्टिनल रिसेक्शन। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोवोलीमिया इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स। तो जो भी हाइपोवोलीमिया पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में होता है ये मोस्टली होता है कि हमने उसको सही कैलकुलेट करके आईवी फ्लूइड इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में नहीं दिया है। तो इनएडिक्वेट करेक्शन ऑफ द स्टार्वेशन, स्टार्वेशन पीरियड होता है जो एनपीओ हम रखते हैं सर्जरीज के लिए, उसमें जो भी मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायर्ड है वो हमने उसको नहीं रिप्लेस किया इंट्रा ऑपरेटिव प्रोसीजर के दौरान, या फिर इंट्रा ऑपरेटिव जो मेंटेनेंस फ्लूइड है वो भी हमने नहीं दिया, और इंपेरिकल रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव फ्लूइड हमने जो किया। इंट्रा ऑपरेटिव ब्लड लॉस रिप्लेसमेंट, अगर हमने जो ब्लड लॉस का रिप्लेसमेंट है वो इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टलॉइड से अगर रिप्लेस किया तो भी इनएडिक्वेट होगा। तो इसीलिए 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टलॉइड इज रिक्वायर्ड फॉर इंट्राऑपरेटिव ब्लड लॉस के लिए। फ्लूइड लॉस नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन से, ड्रेन, फिस्टुला से जो भी फ्लूइड लॉस हो रहा है वो भी हमने रिप्लेस नहीं किया, या फिर हमारा थर्ड स्पेस लॉस है जैसे कि बर्न्स वगैरह में, वो भी हमने रिप्लेस नहीं किया। एक्सेसिव लॉस, हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में पेशेंट है, फीवर है, फेब्राइल पेशेंट है, उसमें अगर, तो जो भी हम पोस्ट ऑपरेटिव आईवी फ्लूइड देंगे वो डिपेंड करता है एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट, हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट, यूरिन आउटपुट कितना है, प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस क्या थी, सर्जिकल प्रोसीजर क्या था, ब्लड लॉस कितना हुआ, नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ब्लड रिप्लेसमेंट इंट्राऑपरेटिव, ड्रेन आउटपुट कितना है, नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन में कितना आ रहा है, वुंड इंजरी साइट या ऑपरेटिव साइट से कितना लीकेज हो रहा है, रीनल स्टेटस तो नहीं है, कोई इलनेस तो नहीं है, इनसेंसिबल लॉसेस को भी कैलकुलेट करके ऐड करना है, ड्यूरेशन फॉर विच आईवी फ्लूइड टू बी गिवन। तो जो भी पोस्ट ऑप पीरियड में हम आईवी फ्लूइड का ऑर्डर लिखते हैं तो फर्स्ट 3 डेज में हम कैसे लिखते हैं, ये कैसे आता है, ये सब हम आपको बताएंगे। यूजुअल प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ द सर्जरी में अबाउट 2 लीटर्स ऑफ 5% डेक्सट्रोज, जिसमें से वन, और फिर हम 1.5 लीटर्स ऑफ 5% डेक्सट्रोज प्लस 500 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन देंगे। सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे में अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर्स ऑफ 5% डेक्सट्रोज प्लस 1 लीटर ऑफ आइसोटोनिक सलाइन, दैट इज टोटल वॉल्यूम जो हम इन्फ्यूज करेंगे 3 लीटर के आसपास होगा। और थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे पे हम सिमिलर फ्लूइड देंगे विद, से हमने देखा कि फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे पे सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हुआ तो हम 5, फिर हमने देखा कि पोटेशियम भी हम फर्स्ट 2 डेज अवॉइड करते हैं, थर्ड डे से ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट 2 पोस्ट ऑपरेटिव डेज में पेशेंट एजोटोमिया में हो सकता है, यूरिन आउटपुट नहीं इंश्योर हुआ कि एडिक्वेट यूरिन आउटपुट है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव टिश्यू ट्रॉमास की वजह से पोटेशियम रिलीज हो सकता है, इंट्रासेलुलर पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर में रिलीज हो सकता है एंड देयर कैन बी रिस्क ऑफ हाइपरकैलेमिया। इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ स्टोर्ड ब्लड
जो होता है, इट कैन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम, so it is unsafe to start potassium too early. और एक और कॉज है पोस्ट ऑपरेटिव मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, तो ये इंट्रासेलुलर पोटेशियम एक्स्ट्रासेलुलरली रिलीज करेगी. बॉडी हैज लार्ज स्टोर्स ऑफ पोटेशियम इंट्रासेलुलरली, तो हाइपोकैलिमिया जो है वो फर्स्ट टू पोस्ट ऑपरेटिव डे में यूजुअली नहीं होती है. तो तो जो भी मेंटेनेंस फूड है वो हमको एक स्टडी रेट पे 18 टू 24 आवर पीरियड में देना है, और रिप्लेसमेंट ऑफ एडिशनल लॉसेस भी करना है. अगर पेशेंट को प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग हो रही है या नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन है, तो फूड ऑफ चॉइस होगा नॉर्मल सलाइन, और पोटेशियम सेकेंड डे के बाद हम लोग ऐड कर सकते हैं. ऐसे ही फ्लूइड लॉस ड्यू टू स्मॉल बाउल फिस्टुला कॉजिंग डायरिया आर रिलेटेड द फूड ऑफ चॉइस, क्योंकि पोटेशियम रिच फ्लूइड लॉस होता है, तो इसलिए हम RL prefer करते हैं. Loss of blood if volume is less, then replacement can be done with 3 times volume